परीक्षा एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही बच्चों के, अभिभावकों के और सब लोगों के दिमाग में आ जाता है यार परीक्षा है। यानी कुल मिलाकर के परीक्षा के नाम से ही बच्चे घबरा जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। और ऐसे में परीक्षाएं जब सर पर आ जाए, एकदम नजदीक आ जाए, तो साधारण सी बात है, सब बच्चों को थोड़ा तो उसका डर लगता है। कुछ बच्चों को ज्यादा डर लगता है, कुछ बच्चों को थोड़ा लगता है, थोड़े से अपने आप को सहज महसूस नहीं करते हैं। और ऐसे में आपका साथ देने के लिए और आपके परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए हम किस तरह से हेल्दी रह करके, एकदम स्वस्थ रह करके, परीक्षाओं के डर को दूर करके हम एकदम नॉर्मल रह करके कैसे परीक्षा हम दे सकते हैं, ऐसी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा कुछ बच्चों की चल रही है और कुछ बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आने वाली है। और ऐसे में सब कुछ पढ़ लिया है सर, हमने कोर्स भी कर लिया है, रिवीजन भी कर लिया है, बहुत सारे काम कर लिया, फिर भी हमें डर लग रहा है क्या होगा, कुछ आता ही नहीं है, पढ़ा हुआ तो याद ही नहीं है। बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, इनको लेकर के आपके मन मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न भी चलते हैं। तो ये किस तरह से हम इसको स्टॉप लगा करके एकदम ठीक रह करके हम अपनी परीक्षाओं को कैसे दें, इस पर हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहली और खास बात, प्यारे बच्चों, जब हम परीक्षा देते हैं तो सबसे पहले बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि भाई सब पढ़ रखा है सर, हमने कोर्स भी कर लिया, रिवीजन भी कर दिया, वन शॉट भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब हम वापस परीक्षा से पहले पढ़ें कैसे, शुरुआत कैसे करें, है ना। अपनी मतलब क्या पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, कौन सा चैप्टर पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, ये शुरुआत करने में दिक्कत सबसे ज्यादा आ जाती है बच्चों को। आप लोगों को भी सब शायद आ रही होगी। और जब ये दिक्कत आती है तो आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। बच्चे कह भी देते हैं सर टाइम टेबल जो बनाते हैं वो फॉलो नहीं होता है। भाई बिना टाइम टेबल के काम भी तो नहीं कर पाओगे ना। आपने सुबह से शाम का आपका रूटीन नहीं बनाया है तो करोगे क्या, पढ़ोगे क्या, कैसे करोगे। तो दिक्कत जब आपको ये महसूस हो रही है कि शुरुआत किससे करें, कौन से चैप्टर से करें, कौन से टॉपिक से करें, कब पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, दोपहर पढ़ें, तो आपको एक रूटीन अपना बनाना होगा। और उसी रूटीन का नाम क्या है, टाइम टेबल है। आपको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे सुबह इतने बजे उठना है, ये सब्जेक्ट लर्न करना है, इसकी मुझे प्रैक्टिस करनी है, इस समय मुझे रेस्ट लेना है, इस समय मुझे याद करना है, इस समय मुझे लिख करके प्रैक्टिस करना है। ये आपको तो रूटीन बनाना पड़ेगा। जब रूटीन नहीं बनाओगे तो किस तरह से कर पाओगे। तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको, और शेड्यूल बनाओगे तो आपकी शुरुआत हो जाएगी। सिर्फ ऐसे सोचेंगे यार क्या पढूं क्या नहीं पढूं तो काम नहीं होगा। एक रूटीन बना लीजिए जो आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसा रूटीन बना लीजिए। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है कोई बात नहीं, लेकिन रूटीन तो आपको बनाना पड़ेगा। जब जैसे ही आप रूटीन बना लोगे तो आपके मन मस्तिष्क में जैसे शाम तक आपको लगेगा नहीं यार मैंने रूटीन के हिसाब से काम किया और अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, ये चैप्टर पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया, इसका मैंने ये लर्न कर लिया, ये रिटर्न में प्रैक्टिस कर ली, तो आपको अच्छा महसूस होगा। और शाम को आप अपना इवैल्यूएशन करना कि हाँ यार जो मैंने रूटीन बनाया था उसको मैंने अच्छे से किया। तो पहला काम आपको रूटीन बना लेना है, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दूसरी बात, घबराहट हर स्टूडेंट को होती है, तनाव हर स्टूडेंट को होता है, परीक्षा का डर हर विद्यार्थी को लगता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि सब कुछ पढ़ा और फिर भी लग रहा है कि यार कुछ भी नहीं आ रहा है। ये परीक्षा के समय में सामान्य बात है, हर विद्यार्थी के साथ में होता है, सामान्य बात है। जब हम पेपर देखते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं तो हाँ अच्छा पढ़ा हुआ है, आपका दिमाग रिकॉल करने लग जाता है। तो आपको इस घबराहट को या तनाव को, इसको जो ये डर है ना कि यार कुछ नहीं आ रहा, उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जिस भी टॉपिक में लग रहा है, जिस भी चैप्टर में लग रहा है कि यार ये इसमें चैप्टर में क्या होगा, तो उस चैप्टर का आप एक प्लान बना करके रिवीजन कीजिए, उसको पढ़िए। उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये तो पढ़ा हुआ, ये तो मुझे आ रहा है, केवल इसके तो 4 पॉइंट थे, इसमें से 1 पॉइंट ही भूल रहा था, 3 तो मुझे याद आ रहे थे। तो आपकी घबराहट कम होगी, आपका तनाव कम होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। उसका भी प्लान बनाना है कि दिन में मुझे किस किस का कैसे रिवीजन करना है, क्या क्या पढ़ना है, अपने अकॉर्डिंग उसको प्लान बनाना, किसी दूसरे को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण काम क्या करता है, आप जब लगातार पढ़ाई करते हैं तो आपकी एकाग्रता जो है ना वो नहीं बन पाती है। जैसे आप बैठे तो आपको दिमाग कहीं और, किताब लेके बैठे हैं लेकिन हमारा मन हजारों किलोमीटर की यात्राएं कर रहा है। तो ऐसे में आपको लगातार पढ़ाई जब करें तो आपकी एकाग्रता टूटती है। तो आपको समय समय पर ब्रेक लेना है ना, थोड़ा 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लेना है। ब्रेक लोगे थोड़ा दिमाग भी आपका डाइवर्ट होगा, थोड़ा आपका वापस तरोताजा होगे, एकदम थोड़ा ठीक महसूस करोगे, तो फिर वापस से पढ़ाई में आपको लग जाना। तो आपको अपनी एकाग्रता वापस से बनाने के लिए थोड़ा समय समय पर ब्रेक भी लेना जरूरी है। अगला काम, कई विद्यार्थी क्या करते हैं, परीक्षा एकदम आती है तो रात रात भर जागते हैं, दिन दिन भर पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यू लगे रहते, पढ़ते जाओ। ऐसा करने से क्या होता है, आंखों में दर्द होने लग जाता है, पढ़ाई फिर दिन खराब हो जाता है। पूरी रात आपने पढ़ाई की, पूरे दिन फिर सो रहे हो, क्या काम का ऐसा। रूटीन फॉलो करना है, रात रात भर नहीं जानना भाई, पर्याप्त एक नींद लेनी है। मैं इस बात को भली भांति समझता हूं कि परीक्षा के समय में आप लोग सबसे ज्यादा अवॉइड अपनी नींद को करते हैं कि नहीं यार बाद में सो जाएंगे, कोई बात नहीं अभी जागते हैं। भाई जो आप नींद निकाल रहे हो, कई बार बच्चों की ऐसी स्थिति हो जाती है कि परीक्षा में नींद आ रही है, झटके आ रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन नहीं करनी है। थोड़ा नींद आप 6-7 घंटे सोते तो 1 घंटा कम कर दो, 1.5 घंटा कम कर दो, लेकिन नींद आपको थोड़ी लेनी पड़ेगी, पर्याप्त लेनी है। आप नींद लोगे तो आप थोड़ा एनर्जेटिक महसूस करोगे और जो आगे पढ़ोगे वो और ज्यादा लंबे समय तो आपको पर्याप्त नींद भी लेनी है, कोशिश करना आपको ये भी।
अगला महत्वपूर्ण काम, हम परीक्षा के टाइम में सबसे ज्यादा क्या गलतियां करते हैं, सारे दिन बैठे रहते हैं, शारीरिक व मानसिक तौर पर एक्टिव नहीं रह पाते। मानसिक रूप से भाई याद करना कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन शारीरिक रूप से इसको सबसे ज्यादा हम इग्नोर करते हैं। बस बैठे रहेंगे, या तो खाना खाने के लिए मम्मी पापा घर वाले या कहीं हॉस्टल में रहते सब कहते हैं खाना खा लो, खाना ही नहीं खाएंगे, बस पढ़ते जा रहे हैं। नहीं, शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको पता है विवेकानंद जी ने एक बार लाइन कही है कि खेल के मैदान से जितना ज्यादा एक्टिव एकाग्रता बढ़ती है ना, उतना किसी से नहीं बढ़ती। तो आप कोशिश कीजिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा धूप लें आप, और व्यायाम वॉकिंग थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करें। थोड़ा बहुत आप करोगे तो एक्टिवनेस रहेगी, पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहेगा। और ज्यादा ही और कोई दिक्कत हो तो आप लंबी सांस लें। मैं अक्सर कहता हूं परीक्षा के टाइम आपको ऐसा लगे ना कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये आ रहा है, तो आप बैठे एकदम लंबी सांस लें, रिलैक्स करें, होश पोश कभी भी अपने आप को ना होने दें, है ना। ये कुछ उपाय आप करेंगे, प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा और आप अपनी परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा और आपके लिए मदद करने वाला होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एक और जानकारी आपको देता हूं कि ज्ञान कुंभ जो ऑफर है हमारा 23 से 26 फरवरी तक है। तो अभी अगर आपने इसका फायदा नहीं लिया तो आपको इसका फायदा लेना, और अप टू 90% का ऑफर है, सभी साथियों को शेयर भी करना। थैंक यू।